के इतर हमारे साथ सैन्य के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर वर्णिका, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वर्णिका आपसे ही करना चाहता हूं। सैन्य के साहस पे अगर सवाल उठेगा तो कहां पे वीरता दिखाई जाएगी? क्यों जंगल में मुठभेड़ करके लिए जाने वाले हमारे सिपाही, हमारे जवान, क्यों सियासतदानों के इस बयानों की भेंट चढ़ जाएंगे? वर्णिका जी। जी, अभी जब आपका ये कार्यक्रम और इसका विषय सुना, एक तरफ शौर्य तो दूसरी तरफ सियासत, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। सच में एक बड़ी गंभीर समस्या जो हमारे देश को बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए जब सुरक्षा बल जवान अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और कुशलता से एक ऑपरेशन का संचालन करके आते हैं, तो उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और प्रश्न चिन्ह क्यों लग जाता है, ये क्यों और बार बार लग जाता है, ये सच में बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि जब मैं उन क्षेत्रों में जाती हूँ और लगातार देखती हूँ, जवानों से भी बात होती है, आम जनता से भी बात होती है, प्रायः सभी से चर्चा के दौरान आता है कि एक ऑपरेशन करने के बाद जिसके लिए उनको तैनात किया गया है उस क्षेत्र में, उसके बाद जब उनकी क्रियाविधि पे प्रश्न चिन्ह लगता है तो निश्चित ही उनके मनोबल पे एक करारा झटका होता है। लेकिन अभी कुछ जवानों से मैंने बात की तो व्यक्त नहीं करना चाहूंगी, पर कई लोगों ने कहा, मैडम ऐसे तो हमारे ऊपर लगातार ही प्रश्न उठते रहेंगे, पर हम ऐसे प्रश्नों से विचलित होने वाले नहीं हैं। हम अपनी कार्यवाही वर्णिका जी, आपने बेहद गंभीर बात कही कि ऐसे प्रश्नों से, सियासतदानों के सियासी बोल से अगर जवानों के मनोबल में फर्क नहीं पड़ रहा है तो शायद यही विजय का पताका फहराया जाएगा और यही जवान साहस का स्वर जो है उस जंगल में जरूर दिखाएंगे। मैं एक बार जो है अभय जी का रुख कर लेता हूं। अभय जी, मौजूद जी मैं लौटूंगा आपके। मैं एक बार जब डॉक्टर वर्णिका का रुख कर लूँ। डॉक्टर जी, एक बात ये बताइएगा कि अभी हाल फिलहाल में जब कांकेर में मुठभेड़ हुआ, 29 माओवादियों को मार गिराया गया, उस वक्त की एक वाकया जो है वो बड़ा चर्चाओं में रहा कि एक जवान पे भालू ने हमला कर दिया। उस जवान ने जब भालू पे गोली नहीं चलाई तो निर्दोष आदिवासी पे जवान कैसे गोली चलाएगा? जी, बिल्कुल ही आपने बहुत ही अच्छा पक्ष उठाया, क्योंकि उस क्षेत्र में उन जवानों से भी जब चर्चा हुई तो मैं देख के आई थी कि वो जवान इस चीज से भी बकायदा उन परिवारों से भी जाके मिल रहे थे जिनके यहाँ के लोग मारे गए थे। उनका इंटेंशन ये नहीं रहता कि हम किसी व्यक्ति को मार रहे हैं, उनका ये रहता है कि ये जो गोली जा रही है वो देश के लिए अहित करने वाले एक माओवादी के लिए जा रही है। पर इससे इतर उनकी संवेदना, हम ये भूल जाते हैं कि सुरक्षा बल जवान वहां सुरक्षा के साथ साथ संवेदना पहुंचाने के लिए भी इन दिनों तैनात है। इसीलिए कम्युनिटी पुलिसिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हम इस बात को हमेशा अंडरलाइन करने से भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार हम सिर्फ उनको एक बंदूकधारी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चाहे मतलब कोई भी सरकार आती है, किसी का ऑफेंसिव टेक्निक रहता है तो कोई डिफेंसिव टैक्टिक्स के माध्यम से काम करती है, लेकिन सबका केंद्र बिंदु जो होता है वो आम जनता होती है और नक्सल समस्या का समाधान करना होता है। अब ऐसा होता है कि जो सरकार डिफेंसिव टेक्निक अपनाती है तो उसमें ज्यादा कोई आहत होने या इंसर्जेंसी होने की, कॉम्बैट इंसर्जेंसी होने की, लड़ाई की कोई संभावना ही नहीं रहती। आप शांत रहिए, कोई इंसर्जेंसी ही नहीं होगी। पर जो सरकार मोर्चे पे तैनात होकर के सर्चिंग में जाती है और ऑपरेशंस करती है तो डेफिनेटली वहां पे एक्शन का रिएक्शन होगा और ये सारी बातें और विवाद उठना भी उस समय ही लाजमी हो जाता है। मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार अभय जी का रुख कर लेता। अभय जी, एक बार डॉक्टर वर्णिका का रुख कर लेता। डॉक्टर वर्णिका, अब सीधे से आप सवाल का जवाब दीजिएगा कि इस गंभीर समस्या से हम 2-4 होते हुए 23 साल का समय बिता चुके हैं। राज्य गठन के साथ हमें ये विरासत में ये तहमत मिली है, ये दाग मिली है, कैसे समाप्त होगा? आप तो बेहद अंदरूनी क्षेत्र में आप काम करती हैं लगातार, कैसे समाप्त होगा? कैसे माओवादियों का खात्मा होगा? इसका एक शब्द में उत्तर है, जिस दिन भय समाप्त हो जाएगा
उस दिन माओवादी समस्या का अंत हो जाएगा। और भय को समाप्त करने के लिए 2 ब्लैक डॉट बहुत जरूरी है। एक, हमारे यहाँ कहा जाता है ब्लैक डॉट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक है सड़क जो वहां पहुंच जाए, संचार व्यवस्था वहां पहुंच जाए। दूसरा, ब्लैक बोर्ड यानी शिक्षा वहां पहुंच जाए, तो जल्द ही इस समस्या से हम निजात पा सकेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं एक बार अभय जी का रुक करता। अभय जी, राजनीति का समय का अभाव, मैं बिल्कुल माफी चाहता हूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का दंश कब समाप्त होगा, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन इच्छा शक्ति सरकारों की हो, इच्छा शक्ति लोगों की हो, और जिस बात का वर्णन वर्णिका जी ने किया है, मैं उसे फिर से दोहरा देता हूं कि जिस दिन भय की समाप्ति होगी उस दिन इस गंभीर समस्या का भी समापन छत्तीसगढ़ से हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।